को सेटिस्फाई करना क्या ये चुनौती है? हम इसको चुनौती क्यों मानते हैं? आज इस विषय पर बात करेंगे। आपका हेल्थ प्रिजर्वर डॉक्टर आसिफ अली। रिक्वेस्ट व्यूअर, चैनल से अगर पहली बार जुड़ रहे हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा, हमें बहुत अच्छा लगेगा। चलिए टॉपिक की तरफ लौटते हैं और बात करते हैं कि चुनौती हमने इसको क्यों मान रखा है। क्या कोई हम ऐसी जंग लड़ रहे हैं जिसको हमने चुनौती मान रखा है? क्यों हम अपने दिमाग में ये विचार बना लेते हैं कि हमें बस फीमेल पार्टनर को सेटिस्फाई करना है? मतलब आप फिजिकली सेटिस्फाई करना चाहते हो। कभी आपने सोचा है, क्या मानसिक रूप से कभी आपने सेटिस्फाई करने का प्रयास किया है? यहाँ हमारी गलती नहीं है, क्योंकि इंटरनेट हमें रात और दिन यही परोस रहा है जो हम अपने पार्टनर से करना चाहते हैं। इंटरनेट हमें पोर्नोग्राफी में जो दिखा रहा है वो ये है कि हम कैसे फीमेल पार्टनर को ट्रीट करते हैं, कैसे फीमेल पार्टनर को एक वस्तु की तरह इस्तेमाल करते हैं। उसमें कोई भावनाएं नहीं होती हैं, वो सिर्फ एक शारीरिक एक्शन होता है और उस शारीरिक एक्शन से हम चूंकि जो देखते हैं वही अप्लाई करना चाहते हैं अपने पार्टनर के साथ। आपने देखा है कि यहाँ पर जो वेस्टर्न कल्चर है वो सिर्फ और सिर्फ शारीरिक स्ट्रोक को ही अहमियत देता है, कभी मानसिक फीलिंग्स को वो अपने पास नहीं आने देता। कि अजीब सा लगता है कि एक एक फीमेल पार्टनर के साथ किस तरह से वो लोग ट्रीट करते हैं। क्या ये हमारा कल्चर है? हम उन्हीं के कल्चर में ढलना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि हम उनकी तरह उन्हीं पोजीशंस में अपने फीमेल पार्टनर को सेटिस्फाई करें। तो मैं आपको बताऊंगा, ये आप सबसे गलत सोचते हो। देखिए, सही मायनों में जो संभोग है वो ये है कि अगर आप अपने पार्टनर से भावनात्मक रूप से जुड़ते हो और अपने पार्टनर को भावनात्मक रूप से प्यार करते हो, तो जरूरी नहीं है कि आप इंटीमेसी करो, जरूरी नहीं है कि आप पिनेट्रेशंस करो। पिनेट्रेशन से पहले ही आप भावनाओं में इस कदर बह जाएंगे कि समझ लीजिए आप सेटिस्फाई हो जाएंगे। ये सही मायनों में आपका सेटिस्फैक्शन है। लेकिन आज चूंकि हमारे पास टाइम ही नहीं है, हमारे पास घंटा 2 घंटे होते हैं और उस घंटा 2 घंटे में पूरे एक्साइटमेंट के साथ हम ये चाहते हैं कि जो हमने पोर्नोग्राफी देखी है बस उस तरीके से हम अपने पार्टनर को सेटिस्फाई कर दें। और फीमेल पार्टनर भी ये सोचता है कि देखती हूं कि बहुत उछल कूद रहा था, कितना दम है, और दोनों एक दूसरे को जंग की तरह लेते हैं, जैसे कि हम किसी जंग को अंजाम दे रहे हैं। होता क्या है कि मेल पार्टनर बहुत एक्साइटेड होता है, 1 2 3 स्ट्रोक में ही अपने आप को गिरा लेता है, और जबकि फीमेल पार्टनर उस पर हावी हो जाता है। उसकी वजह सिर्फ यही है कि आपने अपने फीमेल पार्टनर को मेंटली तो तैयार ही नहीं किया। आपने सिर्फ अपने आप को ताकतवर दिखाने के लिए उसको तरह तरह से स्ट्रोक दिए, लेकिन मानसिक रूप से आपको उसने आपको मतलब आपने उसको तैयार ही नहीं किया। मैं आपको बताऊं, यौन सुख तो दुनिया का सबसे बड़ा सुख है। इस सुख में जब हम जाते हैं तो दुनियादारी सारी भूल जाते हैं, एक दूसरे में लीन हो जाते हैं। लेकिन आज की तारीख बिल्कुल अपोजिट हो चुकी है। आज हम इसको बिल्कुल अलग ढंग से लेते हैं। आज हम इसको बस एक फिजिकली एक्टिविटी के रूप में लेते हैं कि बस जितनी ज़्यादा हम पिनेट्रेशन, जितना ज़्यादा हम स्ट्रोक या जितना ज़्यादा हम फिजिकली उसको स्टिमुलेट कर पाएंगे, हमारी जीत हो जाएगी, हम जीत जाएंगे, पार्टनर को सेटिस्फाई कर लेंगे। और ऐसा होता नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। उसकी वजह मैं आपको बताऊं, आप शारीरिक रूप से जब इंटीमेट होते हो तो जो आपका भावनात्मक लेवल है वो और शारीरिक रूप से नीचे आ जाता है, आप उतने ही दूर चले जाते हो। अगर आप ये चाहते हो कि अपने पार्टनर को फिजिकली आप सेटिस्फाई करना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको मानसिक रूप से कमांड हासिल करनी होगी। कमांड हासिल का मतलब होता है कि आप अगर अपने पार्टनर से मिल रहे हो तो एक दूसरे में विलीन हो जाओ, आप उससे प्रेम करो, और प्रेम इस हद तक करो कि इंटीमेसी की, पिनेट्रेशन की जरूरत ही ना पड़े। सच्चाई यही है कि आपको सेटिस्फाई होने के लिए पिनेट्रेशन से इंटीमेसी की आवश्यकता ही नहीं है। अगर आप इतना अधिक आलिंगन, इतना अधिक अपने पार्टनर से भावपूर्ण तरीके से मिलते हो, इतना अधिक प्यार करते हो,
तो पार्टनर आपकी बाहों में पिनेट्रेशन से पहले ही बह जाता है, सही मायनों में संभोगीय है। लेकिन आपने चूंकि इसका पूरा सिस्टम ही बदल रखा है, और ये सिस्टम हमें वेस्टर्न कल्चर ने पोर्नोग्राफी के माध्यम से हमारे दिमागों तक पहुंचाया है। और ये पोर्नोग्राफी आप ही नहीं देख रहे, मतलब मेल पार्टनर ही नहीं बल्कि फीमेल पार्टनर भी उसको देखते हैं, और वो भी यही चाहते हैं कि हमारी भी इसी तरह से सर्विस हो जिस तरह से ये पोर्नोग्राफी में दिखाई गई है। लेकिन अगर आप इसको भावनात्मक रूप से लोगे, और अगर आप इसको एक चैलेंज ना मानकर, एक ऐसा योग, एक ऐसा आनंदित क्रिया मानकर इसको अगर पार्टनर के साथ करते हो बहुत सुकून और इत्मीनान के साथ, तो आपको ज़रूरत नहीं है बहुत ज़्यादा फिजिकली इन्वॉल्व होने की। आप अपने आप को इन भावनाओं के माध्यम से ही सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो थोड़ा सा नज़रिया बदलिए, इस चीज़ को बहुत ज़्यादा वेस्टर्न कल्चर में मत लेकर जाइए। आप अपने इंडियन, अपने भावपूर्ण, अपनी जो शैली है उसमें रहकर आप अपने पार्टनर को सेटिस्फाई कीजिए। ज़िंदगी बदल जाएगी, बता रहा हूँ मैं। आपकी लाइफ में एक नया अध्याय जुड़ेगा, आप बहुत अच्छा महसूस करोगे। समय तो दीजिए पार्टनर को। पार्टनर को नीचा दिखाना नहीं है, पार्टनर को चोट पहुंचाना नहीं है, पार्टनर को खुश करना है। तो पार्टनर से प्यार कीजिए, पार्टनर से आलिंगन कीजिए, पार्टनर से लिपट जाइए, तभी सही मायनों में आप पार्टनर को सेटिस्फाई कर पाओगे। ये कुछ विचार मैंने आपके सामने रखे, जो मैं देखता हूँ, जो मैं समझता हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस है, वो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। आप अपने आप को अगर आप चाहते हो कि मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग रहना चाहते हो, तो आप वेस्टर्न जो कल्चर्स हैं उसको त्याग दीजिए, और अपने जो कल्चर्स हैं, अपनी जो भावनाएं हैं उनको व्यक्त कीजिए। समझ लीजिए कि हम अपने हिसाब से अपनी लाइफ को एंजॉय करेंगे। तो उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ताकि हमारा मार्गदर्शन होता रहे, हमें सपोर्ट मिलती रहे। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।